जीरो एरर क्लासरूम में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम कंटिन्यूएशन में जो क्लास चालू है, आपको मालूम है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस चालू है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने कई टॉपिक कवर किया हुआ है। आज आपके साथ में हम कवर करेगा केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग मतलब क्या है? जो पार्ट्स हम बनाता है, जो कंपोनेंट हम बनाता है, जो भी इंडस्ट्री में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर उसका केस में, उसका सरफेस में हार्डन करने का जो प्रक्रिया है, केस हार्डनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि जब मैटिंग पार्ट्स है, इस ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करेगा, आपस में जो मैटिंग करते करते टीयर एंड वियर आपका पार्ट्स में होता है, वो टीयर एंड वियर को रेसिस्ट करना है। उसके लिए लो कार्बन स्टील सरफेस के ऊपर हमें वियर एंड टीयर को रिड्यूस करना है। जब तक वियर एंड टीयर रिड्यूस नहीं करेगा, वो मैटिंग पार्ट्स का क्वालिटी कम होता है, वो जल्दी वेन आउट होगा। सो दैट इसका उद्देश्य यही है टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ लो कार्बन स्टील विच ऑक्यूर्स। दोनों में मैटिंग पार्ट्स में जो यूज़ करेगा, उसको टीयर एंड वियर को कम करने के लिए सरफेस के ऊपर सर्टेन डेप्थ में हार्डन करेगा। 0.5 to 1.5 2 mm तक थिकनेस में हार्डनिंग करता है, और कोर में हार्डनिंग नहीं होगा। सो इसलिए इसमें टफनेस बढ़ता है और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो हम आगे जो भी पार्ट्स, जो भी जगह में यूज़ करता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। सो केस हार्डनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अलग अलग पार्ट्स है, वो भी हम क्लास में चर्चा करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में है, और इन विच द लो कार्बन स्टील, जिसमें 0.1% कार्बन है, इज़ हीटेड टू रेड हॉट and content of carbon or nitrogen or both on the outer shell of the workpiece is increased by forcing to absorb from the surrounding to the surface for certain depth by diffusion. By help of content of कार्बन और नाइट्रोजन और दोनों मिला के आउटर शेल के ऊपर जो डिफ्यूज़ करता है, डिफ्यूज़ होने के बाद में सर्टेन टेम्परेचर में वो सरफेस के ऊपर हार्डन सिचुएशन पैदा करता है। तो इसलिए क्या होगा, आपकी हार्डन सरफेस में होगा, लेकिन इसको बहुत केयर करना पड़ता है, सिस्टमेटिक करना पड़ता है। इसमें कोई नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। जो जो प्रोसेस है उसको सिस्टमेटिक करना है। द आउटर शेल इज हार्डन्ड, ऊपर का जो शेल हार्डन करेगा, आज डन इन द हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस के आधार पर इसको हार्डन करता है। दस बाय गेटिंग द हार्डन सरफेस एंड ए डक्टाइल कोर, उसका जो कोर और डक्टाइल होगा, ये मिशन पार्ट्स गेट हायर वेयर रेसिस्टेंट एज वेल एज हेवी डायनामिक लोड बेयरिंग कैपेसिटी। उसका जो पार्ट्स अब बनाएगा उसको डायनामिक लोड ले सकता है, और वेयर रेसिस्टेंस इसमें अच्छा से मेंटेन करता है केस हार्डनिंग में। इसमें देखो, द कॉमनली यूज्ड केस हार्डनिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। कई प्रकार का केस हार्डनिंग प्रोसेस है। फर्स्ट है कार्बराइजिंग, और कार्बराइजिंग के अंदर पैक कार्बराइजिंग है, लिक्विड कार्बराइजिंग है, केस कार्बराइजिंग है। उसके बाद में आता है नाइट्रेटिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ऐसा करीब 5 प्रकार की केस हार्डनिंग प्रोसेस है उसमें कार्बराइजिंग में, और 4 भाग इंक्लूडेड है। और फर्स्ट हम डिस्कस करेगा कार्बराइजिंग क्या है। कार्बराइजिंग इज ए थर्मोकेमिकल प्रोसेस। ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है इन विच कार्बन इज डिफ्यूज। उसका अंदर का जो कार्बन है वो डिफ्यूज होता है इनटू द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का सरफेस के ऊपर का कार्बन को रिड्यूस करके, मैंने डिफ्यूज करके उसको निकल जाता है। टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट टू सफिशिएंट लेवल, जितना चाहिए उतनी लेवल को मेंटेन करेगा, सो दैट द सरफेस विल रेस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट एंड टू प्रोड्यूस ए हार्ड वेयर रेसिस्टेंट लेयर। उसमें ज़्यादा कार्बन लेयर होने से वो हार्डन के लिए, जो प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ने की तकलीफ देता है, इसलिए डिफ्यूज़ करता कार्बन कंटेंट जो सरफेस के ऊपर, उसके बाद में इसको हार्डन के लिए कन्वर्ट होता है। और उसमें कार्बराइजिंग का, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक है
ए पैक कार्बोरेसिंग, इसमें बॉक्स में पैक करना पड़ता है, पैक करके सर्टन डिग्री से टेम्परेचर में रखेगा, वो कैसा है देखो। इट इज़ ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टील आइटम इनटू ए फर्नेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हाई कार्बन आइटम। इसको फर्नेस में एक बॉक्स में पैक करके इसको हाई कार्बन आइटम का प्रॉक्सिमिटी में क्लोज वेस में इसको पैक करके रखता है। और ये जो पैक इसमें करता है, द मिक्सर ऑफ 22% ऑफ BaCO3, 4.5% CaCO3 एंड 75.5% कार्बन पाउडर, ये तीनों का मिक्स बना के वो बॉक्स में डाल के उसके अंदर आपको जो स्टील को आपको केसर पैक कार्बोरेसिंग मतलब केसर नहीं करना है वो रखना पड़ता है। और ये कार्बन पाउडर कोल्ड ए कार्बोरेसिंग मिक्सर इज टेकन इन ए मेटल बॉक्स, ये मेटल बॉक्स में ले लेगा एंड द स्टील जो फॉर सरफेस हार्डनिंग इज क्लीन, उसको अच्छे से क्लीनिंग करेगा एंड केप्ट डिप्ड इन द मिक्सर, मिक्सर में डिप करके डुबा के रख देगा। द बॉक्स इज हीटेड टू 900 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस इन ए फर्नेस। उसके बाद में इसको बॉक्स को फर्नेस में रख के इसको 900 टू 950 डिग्री में इसको गर्म करेगा। देयर बाय द सरफेस अब्जॉर्ब कार्बन, जो सरफेस कार्बन को अब्जॉर्व करेगा, कन्वर्ट टू हाई कार्बन स्टील, उसको हाई कार्बन स्टील में वो कन्वर्ट करता है। एंड अबाउट 0.5 से लेके 2 mm थिकनेस ऑफ द सरफेस कैन जस्ट बी हार्डन। कम से कम ये मात्रा में ये जो पैक कार्बोरेसिंग की मदद से आपका जो सरफेस के ऊपर करीब 0.5 से लेकर 2 mm थिकनेस सब आप हार्डन बना सकता है। ये है केस हार्डन में इम्पोर्टेंट था कार्बोरेसिंग, उसमें पैक कार्बोरेसिंग के बारे में हमने समझा दिया। देखो स्टूडेंट, इसको नोट कर दीजिए और दूसरा बच्चे को भी इसको शेयर करो। इसको कंटिन्यू में बाकी जो प्रोसेस को लेके हम तुरंत आपका बीच में आता है। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।